आज का दौर भाजपा का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस समय देश में कुल 1296 बीजेपी विधायक हैं। 1984 में भगवा दल के 2 सांसद थे और पिछले यानी 2019 के चुनाव में पार्टी के 303 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के बनने और फिर नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा को करिश्माई नेतृत्व मिलने की कहानी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में जीती थी 2 सीटें। 2014 में पहली बार अपने दम पर हासिल किया स्पष्ट बहुमत। 42 साल में भाजपा के विधायक 148 से बढ़कर 1300 पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी का आज बर्थडे। जी हां, आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। वैसे पार्टी ने भले ही 6 अप्रैल 1980 को आकार लिया हो, पर उसके संस्थापकों की पार्टी भारतीय जनसंघ आजादी के बाद ही अस्तित्व में आ गई थी। एक समय ऐसा आया कि जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने नई पार्टी की नींव रखने की पृष्ठभूमि तैयार की। वो 1980 का दौर था। जनता पार्टी के भीतर जनसंघ को निशाने पर लिया जाने लगा था। चुनाव में हार के लिए जनसंघ को दोषी ठहराया गया। जनता पार्टी ने दोहरी सदस्यता पर अंतिम फैसला लेने के लिए 4 अप्रैल 1980 को बैठक बुलाने का फैसला किया। वाजपेयी और आडवाणी ने घोषणा कर दी कि 5 और 6 अप्रैल को जनसंघ की एक रैली होगी। जनता पार्टी की बैठक में 14 के मुकाबले 17 वोटों के बहुमत से राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि जनता पार्टी का कोई सदस्य आरएसएस का भी सदस्य नहीं हो सकता। आडवाणी और वाजपेयी समेत जनसंघ के नेताओं ने इसे आभासी निष्कासन माना और आरएसएस को छोड़ने की बजाय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर आडवाणी और वाजपेयी इस तरह जनता पार्टी से न निकाले जाते तो देश की सियासत शायद कुछ और करवट लेती। भगवा रंग में देश। 1951 से 1980 में नए नामकरण तक और 1984 में 2 सीटें जीतने वाली भगवा पार्टी के 2014 आते आते प्रचंड बहुमत मिलने तक की कहानी बेहद दिलचस्प है। जिस पार्टी को अटल आडवाणी मुरली मनोहर ने खड़ा किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ऐसा जन समर्थन मिला कि वह देश की सबसे बड़ी पार्टी और मोदी सबसे बड़े नेता बन गए। मोदी शाह की जोड़ी भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रही। सबके लिए न्याय पर तुष्टीकरण किसी का नहीं। केंद्रीय मंत्री ने बताया मोदी का सिद्धांत। जनसंघ की स्थापना की कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1951 से। उस दिन दिल्ली के कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। आयताकार भगवा ध्वज को स्वीकार किया गया और उसी में अंकित दीपक को चुनाव चिन्ह स्वीकार किया गया। 1952 में चुनाव होते हैं और आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1953 में एक बड़ी घटना घटती है। भारतीय जनसंघ ने कश्मीर और राष्ट्रीय एकता के मसले पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। कश्मीर को किसी भी तरह का विशेष अनुदान देने का विरोध किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद को गिरफ्तार करके कश्मीर की जेल में डाल दिया जाता है और वहां रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। करीब 7 दशकों के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में आर्टिकल 370 को खत्म करने का बड़ा कदम उठाया जाता है। आज का इतिहास। भारतीय जनसंघ से हुआ था भारतीय जनता पार्टी का जन्म। जानिए 6 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1957 से 1967 का दौर। 1957 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 4 सीटें जीती और मतदान प्रतिशत लगभग दोगुना होकर 5.93% हो गया। 1962 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती। 1967 में यूपी, एमपी और हरियाणा में हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोकसभा चुनाव में उसको 35 सीटें मिली। कई राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी, जिनमें भारतीय जनसंघ साझेदार था। आपातकाल और जनता पार्टी में विलय। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी जीत मिली, लेकिन भारतीय जनसंघ ने भी 22 सीटों पर जीत दर्ज की।
1975 से 1977 तक देश में आपातकाल लागू होता है और कई नेता जेल में डाल दिए जाते हैं। आपातकाल के बाद 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। पहले चुनाव में भाजपा को 2 सीटें, जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है और पार्टी बिखर जाती है। 1980 में देश के राजनीतिक पटल पर अस्तित्व में आती है भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ दी और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और सिख विरोधी दंगे भड़क उठते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं और सहानुभूति लहर में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिलती है। भाजपा अपने पहले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल करती है। इसके बाद 1986 से 89 के बीच बोफोर्स कांड को लेकर भाजपा बड़ा आंदोलन चलाती है। 1989 में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन होता है। इस बार के चुनाव में भाजपा 85 सीटें जीतने में कामयाब होती है। इस चुनाव में बोफोर्स का मुद्दा छाया रहा और भाजपा ने नारा दिया, सबके लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। आज भी भाजपा इसी के नए रूप के साथ आगे बढ़ रही है। राम मंदिर आंदोलन। जून 1989 में पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन का फैसला करती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये मुद्दा देश की सुर्खियां बनता है और 25 दिसंबर को आडवाणी की राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है। 30 अक्टूबर को इस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचकर कार सेवा में सहभागी होना था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद भी अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंच जाते हैं। 1991 के आम चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिलती हैं। 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष रहते हैं। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा का जनाधार बढ़ने लगता है। अटल पीएम बने, लेकिन 1996 में संसदीय चुनाव में भाजपा को 161 सीटें मिली और संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित नहीं होने के कारण सरकार 13 दिनों बाद गिर गई। जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन दलों ने 1996 में सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी नहीं चली और 1998 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। 1998 में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा, जिसमें सहयोगी थे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। हालांकि अन्ना द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद 1999 में ये सरकार गिर गई और फिर से चुनाव कराए गए। इसी साल पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 13 अक्टूबर 1999 को एनडीए ने अन्ना द्रमुक के बगैर 303 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा को सबसे ज्यादा 183 सीटें मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। ये सरकार पूरे 5 साल रही। 2004 में एनडीए का इंडिया शाइनिंग का नारा फ्लॉप साबित हुआ। समय से 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव की घोषणा की और कांग्रेस गठबंधन यूपीए को 222 और एनडीए को 186 सीटें मिली। 2009 के आम चुनाव में लोकसभा में भाजपा की सीटें घटकर 116 रह गई। भाजपा के अच्छे दिन। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के सहारे भाजपा 282 सीटें जीत लेती है और 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए की संख्या 336 पहुंच जाती है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% और दूसरी पार्टियों का प्रतिशत 38 रह जाता है। खास बात यह थी कि पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार भाजपा ने अपने दम पर संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। पीएम नरेंद्र मोदी की लहर 5 साल बाद भी बरकरार रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 303 सीटें जीतती है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा गूंजता रहा। 148 से बढ़कर विधायक 1300 पहुंचे।
42 साल में बीजेपी के विधायक दिन दूना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ते गए। 1981 में पार्टी के पास विधायकों की संख्या 148, 1991 में 751 विधायक हो गए, 2001 में 770 और साल 2011 आते आते 869 विधायक थे। 2022 में भाजपा के देश में कुल 1296 विधायक हैं। एक तरफ भाजपा के स्वर्णिम दिन कहे जा सकते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। लोकसभा में 2 से 303 सांसद। इसी तरह सांसदों की बात करें तो 1984 में 2 सांसद थे, 1989 में 85, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182, 1999 में 183, 2004 में 138, 2009 में 116, 2014 में 282 और 2019 में चुनाव जीतकर पार्टी 303 सांसद लोकसभा भेजने में कामयाब है। 1 करोड़ से 22 करोड़ वोट का सफर। इसी तरह वोट शेयर की बात करें तो 1984 में 1.82 करोड़ वोट बीजेपी को मिले, 1989 में 3.41 करोड़, 1991 में 5.53 करोड़, 1996 में 6.79 करोड़, 1998 में 9.42 करोड़, 1999 में 8.65 करोड़, 2004 में 8.63 करोड़, 2009 में 7.84 करोड़, 2014 में 17.1 करोड़, 2019 में 22.9 करोड़ वोट मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।